हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज संडे है और संडे का ऐसा कुछ पर्टिकुलर प्लान नहीं था, लेकिन जो प्लान बहुत टाइम से नहीं हो पाया था हमारे दोस्तों को मिलने का, वो आज हमने किया। जैसे कि हम लोग पहले सबसे पहले जब निकले घर से, तो मेरी एक फ्रेंड का डिलीवरी आज तो उसको बेबी गर्ल आया है और हम लोग उसको हॉस्पिटल में देखने गए। सबसे पहले तो वो काम किया, बेबी को देखा और फिर वहाँ से हम गए हमारी दूसरी दोस्त के यहाँ पे जिसने फ़िलहाल ही शिफ्ट किया है। उसको भी आपने व्लॉग में देखा होगा, तो उसके यहाँ गए। आधा एक घंटा वहाँ पे हमने बिताया और फिर वहाँ से हमने खाना खाया, बाहर ही खाया। और फिर हम लोगों को लगा कि आज बहुत टाइम से हम लोग मिले नहीं हैं, मतलब बहुत टाइम, मतलब एक हफ्ते से तो, तो हम लोग आए अभी, मतलब अभी नहीं आए, हो गया एक घंटा। तो मैं आई हूँ मनीषा के यहाँ पे और जिग्नेश भाई है यहाँ पे। और जिग्नेश भाई के बाल देखिए कितना अच्छा हेयर कट लग रहा है ना। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे हेयर ड्रेसर से कटवाया है अभी अभी फ़िलहाल। और रोहित बैठा है यहाँ पे, बहुत बच्चा हो गया वो तो झूले पे बैठा है। और मायरा मायरा ने एक अच्छी सी गाउन पहनी है जैसे मैंने पहनी है, सेम टू सेम। और पुनू पुनू पेरू खा रहा है, गुआवा है ना, पेरू खा रहा है। और दिव्यांश यहाँ पे खेल रहा है। ओ नो 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 नो, माय गॉड, नो 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 नो। और यहाँ पे मनीषा। तो आज ऐसे अचानक से प्लान हुआ। मनीषा के भी मैंने हेयर कट किए और जिग्नेश भाई के भी किए। जिग्नेश भाई को बेचारों को टाइम नहीं मिल रहा था, लंबे लंबे बाल हो गए थे। तो आज मैं आई थी तो दोनों के भी हेयर कट मैंने कर दिए। जिग्नेश भाई ने तो पहली बार उनकी बहन से बाल कटवाया है बेचारे ने, लेकिन अच्छे काटे हैं मैंने और उनको भी पसंद आया है। तो आज ना मैं पहले ना दिखा देती हूँ हमने आज क्या किया। पहली बात तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कहाँ रखे मनीषा तूने। देखिए पहले तो इतने सारे फ्लावर्स तोड़े मैंने, बहुत सारे। ये ना मैं फ्रिज में रख दूँगी, ख़राब नहीं होंगे। वो किधर है फल। और हमने बहुत सारे पेरू तोड़े, देखें बहुत सारे। और वो कहाँ लगे हैं ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत सारे। और वो काट रही है और वो लोग बाहर खा रहे हैं। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि वो पेरू का झाड़, और इतना झुक गया है ना वो पूरा, मतलब उस पर इतने सारे फ्रूट्स लगे हैं ना कि वो पूरा ऐसे झुक गया है। तो मैंने बोला कि आपको भी दिखा देती हूँ, मतलब यहाँ पे पेरू भी मिलते हैं और इतने अच्छे। वो रेड कलर का अंदर है और मीठे हैं पेरू सारे। नो 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 दिव्यांश। तो हम लोग वहाँ पे पेरू तोड़ने जा रहे हैं। ये इतने काफ़ी नहीं है, वो झाड़ वैसे भी एकदम झुक गया है बहुत सा। हम लोग का शाम का भी कुछ प्लान है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी, तो पूरा व्लॉग देखिए। और वहाँ जाके मैं दिखाती हूँ पेरू पे कितने पेरू लगे और इंडियंस ने अपने गार्डन में क्या क्या लगाया है, वो भी मैं दिखाती हूँ। ठीक है बाबा, कसे आहेत पेरू रे। मस्त है, मस्त है। बहुत दिन के बाद, बहुत सालों बाद खाया हमने पेरू, सच में। पहले हम लोग के जब फ्री था ना, इतना आते थे। मैं ना इसके इधर दिखा, अभी मैंने ना बहुत सारे इसके फूल निकाल लिए। इसमें लगे थे ये वाले फ्लावर्स, ये वाले तो। और कड़ी पत्ता लेना है मुझे, बहुत सारे मैंने ले लिए थे। तो देखिए ये गेंदे के फूल है। देखिए कितने प्यारे, और ये कलर के हैं ना, मतलब इंडिया में मिलते हैं लेकिन ये बहुत ही डार्क कलर है, बहुत डार्क कलर है ये। और ये जब भी धूप निकलती है तो बहुत सूख जाते हैं और बारिश में ये दोबारा फूलते हैं, क्योंकि इसी के बीज ये मिट्टी में चले जाते हैं ना, तो ये अपने आप ग्रो। और जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपको बोला था, ये सारे जो घर है आप देख सकते हो, ये लाइन से ये इंडियंस के खुद के घर है। और ये भी जो बंगलो है ना, वो खुद का ही है उनका। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लॉन है बहुत बड़ी।
और ग्रास है, अभी उन लोगों ने इतना डेवलप नहीं किया है, लेकिन पीछे मैं दिखाती हूँ क्या है। ये यहाँ पे है ना, पूरा उन्होंने अभी फ़िलहाल ही सारा बोगल मतलब क्या बोलते हैं, भाजी, बोगा मतलब यहाँ का वर्ड है, भाजी लगाया। आप देख सकते हो कैबेज लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सीड्स डाले हुए हैं, वहाँ पे भी सीड्स डाले हैं। तो ये पूरा उन्होंने एक छोटा सा खेत जैसा बनाया है। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, इतनी क्यूट देखो, क्यूकम्बर। जुकूनी, देखिए इसमें जुकूनी आई है, कितनी क्यूट। और इसमें भी देखो, इसमें भी आई है देखा, मतलब कुकुम्बर का एक वो है, वेरिएंट बोल सकते हो आप, इसमें भी आई है देखो, जुकीनी। तो छोटी छोटी है, अभी फ्लावर्स अभी आ रहे हैं, तो अभी वो ग्रो हो रही है। ये है, और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है गुआवा का पेड़, और कितने सारे हैं देखो, कितने सारे हैं, ये देखो देखो, ढेर सारे। और मैंने बोला था ना, जैसे उसमें इतने सारे आए कि वो पेड़ झुक गया है। आप देखो अंदर से, आप देख सकते हो, और उधर नीचे आप देख सकते हो, देखो इतने सारे आए हैं ना। और दिव्यांश देखो, दिव्यांश देखो, हाँ तोड़ 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 दिव्यांश, हाँ ॲपल नाही, गुआवा तोड, असं ट्विस्ट कर, असं कर, हाँ व्हेरी गुड, दाखव दाखव, इकडे इकडे दाखव, वाव तो अभी मनीषा और मैं, हम लोग ये तोड़ने के लिए आए हैं। ऐसे तो जो इनके ओनर है वो कुछ बोलते नहीं, और उन्होंने बोला है कि ठीक है, जितना आप ले सकते हो आप ले लो। तो बड़े बड़े ही तोड़ने, छोटे छोटे नहीं तोड़ने। हाँ वही मध्ये मध्ये क्लिक पण करा। बड़े वाले बच्चे तुम इधर दो। इकडे बघ। रामफल का फोटो ले लिया था, जो बड़े रहेंगे ना, येलो कलर बहुत है के, बड़े बड़े कुछ। ले लेते हैं थोड़े आज लेंगे, फिर बाद में मैं तेरे को भेज देना। बोला थोड़ा आज लेना, फिर बाद में ये तो जैसे देखिए ना, बड़े बड़े छोटे बाद में। दिव्यांश मोठे मोठे काढ बेटा, बीग असतात ना, बीग ते काढायचं। ठीक ये तो बघ, अभी रोहित को भी ऐसा लालच आ गया कि मैं भी निकालता हूँ, अभी तुम लोग रुक जाओ, मैं निकालता हूँ। त्या साईडला उंच उंच ठिकाणी बघ आहे तिकडे, तेच काढायसाठी होती निघाली. हाँ मोठे मोठेच काढ फक्त, देखो। दुनिया किधर गया, बंद करो। और ये दोनों देखो क्या कर रहे हैं। तो रोहित ने एकदम बड़े बड़े चुन चुन के निकाले। आणि हात छोटे छोटे काढतो यार सगळे. और देखिए यहाँ पे भी, ये सुकुमा है करे, है सुकुबा सुकुमा ही है ना ये, हाँ सुकुमा मतलब यहाँ की लोकल सब्जी है वो, जो अफ्रीकन्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाने में। तो देखिए ये ऐसी होती है पत्ते वाली, इसमें कोई फ्रूट नहीं आता, बस ऐसी होती है। तो ये सुकुमा थोड़ा लगा है, देखिए और रोहित देखो देखो, अच्छे, और मतलब कड़वे नहीं है, ये मीठे हैं। और रोहित और निकाल रहा है। और देखो वहाँ पे आम का भी पेड़ है, उसमें फ्लावर्स तो लगे, लेकिन वो बोल रहे कि फ्लावर्स लगे हैं बट
आम अभी तक उसको आए नहीं हैं। और यहाँ पे मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला ऑनियन के भी डाले हैं उन्होंने, और मेथी, धनिया, और मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे कुकुम्बर्स मतलब जुकीनी आए हैं। तो बहुत सारा मतलब उन्होंने डाला है। अभी ग्रो होगा, जैसे जैसे पानी देंगे वैसे वैसे ग्रो होगा। सारे हमने ले लिए, और घर वाले तो आपने देखे थे ना जो बास्केट में रखे थे। और बहुत सारी तुलसी है इनके घर में, देखो अलग से उन्होंने ये तुलसी का ये लगाया। लेकिन आपने देखा इंडिया की तुलसी और यहाँ की तुलसी में फ़र्क है। और आपको बोलो ना, केन्या में रोज़ की बारिश आ रही है, और इतनी ज़्यादा ठंड कि मतलब आपको भी लगता होगा कि शालो कुछ और नहीं दिखा रही है, ऐसे अफ्रीकन लोगों का कुछ नहीं दिखा रही है। आपको सच बताऊँ ना, रोज़ की बारिश है, कम से कम 6 महीने से हर रोज़ दोपहर में बारिश हो रही है। और बारिश होने के बाद मतलब 2-2:30 बजे बारिश शुरू हो जाती है, और उसके बाद मैं कहीं नहीं निकल पाती, क्योंकि सुबह में तो वही काम रहते सारे, और काम सारा निपटा के अगर हम सोचे कि नहीं आज चलते हैं कहीं पे, आज कुछ नया कुछ दिखाते, लेकिन रोज़ बारिश है। बारिश में फिर हम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि केन्या की बारिश इंडिया की बारिश जैसी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और आप मानोगे नहीं, रोज़ का टेम्परेचर यहाँ का लगभग रोज़ शाम तक टेम्परेचर 13 डिग्री, और रात का मतलब 8-9 बजे का रात का टेम्परेचर 11 से 10 डिग्री, 10 से 11 डिग्री तक जा रहा है। मतलब इतनी ठंड, और पूरा कोहरा हो जाता है, कहीं नहीं जाने का मन करता, और हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं ना, कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा। बस यही है कि इसी के वजह से, क्योंकि रोज़ की बारिश है। मुझे भी पता है मैं कुछ नया नहीं दिखा पा रही हूँ, और मैं इतने सारे अफ्रीकन दोस्त हैं, वेडिंग की इनविटेशंस होती है, कुछ सेलिब्रेशन की इनविटेशंस होती है। बस यही है कि वेदर की वजह से मैं कहीं आ जा नहीं पा रही हूँ, और वेदर की वजह से ना बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं फिर जल्दी सर्दी खांसी बुखार कंटिन्यू उनको है। अभी कल से ही मतलब थर्सडे से दिव्यांश को अभी मिड टर्म की छुट्टी हो गई है, तो वो फ्री है। और आप पीछे देख सकते हो ये पोमेग्रेनेट, डाड़िम हम लोग बोलते हैं, डाड़िम, तो पोमेग्रेनेट का झाड़ है। और आप देखो कितने सारे पोमेग्रेनेट आए उसमें, देखो चलते चलते आगे आ गई ना, तो यहाँ पे पीछे ना देखो, दिख रहे हैं आपको, ये देखो ये सारे फ्लावर्स देख के ना, और इतनी शांति देख के तो मुझे इतना पसंद आता है ना, ये माहौल एकदम ही ब्यूटीफुल। अब मैं ना किसी के भी घर में घुस रही हूँ अभी देखिए इधर भी फ्लावर्स है, इधर भी फ्लावर्स है ना। तो बहुत ही मस्त है ये एरिया, और स्पेशली ये कंपाउंड जो है ना बहुत मस्त है, काम है, देखो साफ़ है एकदम। तो और शाम का तो वेदर इतना आज प्रिटी है। बारिश से हम बहुत परेशान हो गए यार, बहुत ही, मतलब ठीक है आती है बारिश, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश और रोज़ की। और इंडिया की बारिश कैसी है, बारिश भी गिरे तो भी आपको गर्मी ही लगती है, लेकिन यहाँ की आधे घंटे की बारिश में टेम्परेचर कम से कम 10 डिग्री तक चला जाता है। और 10 डिग्री का टेम्परेचर, बच्चे बाहर जा रहे आ रहे, रोहित जा रहा है आ रहा है, और बाइक से और ठंड लगती है, तो ऐसा सारा माहौल होता है, और उसकी वजह से बच्चे जल्दी बीमार भी पड़ रहे हैं। असं असतं पुनू, हाय की हाय पुनू हाय, बघ पुनू किती शाण आहे आणि तू वेडी। तो ये लोग यहाँ चिल कर रहे हैं, दिव्यांश वहाँ खेल रहा है, और शाम का इतना प्रिटी ऐसे हो गया ना वेदर भी, देखिए। तो पहले मैं जिग्नेश भाई के बाल दिखाती हूँ। आज का फोटो है क्या सुबह का कोई? जगह कैसा फोटो रहेगा, हाँ थोड़ी कोई आइडिया था आपको आएगी। हाँ वो तो है। हाँ। देखिए एकदम हैंडसम बना दिया ना मेरे भाई को, ओके। हाँ? कैसे लगे आपको वो तो बताओ। अच्छा लगे, एक नंबर। एक नंबर। हाँ तो बस और अभी ये मनीषा के घर आ गए हम, और मनीषा बहन क्या कर रही है हमारी? मैं बर्तन कर रही हूँ। कर मत, तू तो बोल रही थी करने नहीं है। ऐसे करना नहीं है, बाहर ही रख रही हूँ। हाँ मगर इधर से सॉर्ट आउट कर लो, फिर
चाय करती हूँ। ठीक है, चाय मैं बनाती हूँ। चाय तो वो कर देती हूँ, दूसरे में रख देती हूँ। ठीक है। तो मनीषा का घर तो आपने बहुत दिन के बाद देखा होगा, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट कौन सा किया था? हाँ। जो बाहर बनाया था खाना, वही उसको भी 2-3 महीने हो गए, 3 महीने तो लगभग हो गए। बाहर खाना बनाया था, आपको याद है ना? तो वही किया था। उसके बाद तो फिर नहीं इतना कुछ मिलने का मौका मिला, मतलब मिल रहा है लेकिन ऐसे कुछ प्लान नहीं बन रहा था। पोहे बनाएंगे हम लोग, पोहा, और तो कुछ खाना नहीं है। दोपहर का खाना ही हजम नहीं हुआ है तो क्या खाएंगे? तो पोहा और चाय का प्लान है। ठीक है। इधर ना ये हम लोग बोलते हैं आड़ू चिपान, मतलब उसके जो वड़ी बनाते हैं ना, आड़ू वड़ी बोलते हैं मराठी में, जो फेमस है वो इसकी बनाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ इस बार थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं ये, तो मैं ले ही लूँ, है ना। बहुत टाइम से मैंने भी नहीं बनाए, क्योंकि यहाँ पे मिलते नहीं, और फिर छोटे छोटे में मज़ा नहीं आता। बड़े बड़े पत्ते रहते हैं ना, तो मतलब 2-3 पत्तों में बहुत सारी आलू वड़ी बन जाती है। और तो वहाँ बना के भेजूँगी। और ये कट भी करने को छुरी दे दे मेरे को, मैं कट करती हूँ, आजा। तो ये हम लोग अभी निकाल रहे हैं, और फिर मैं बना के मनीषा को भी भेज दूँगी, तीखी तीखी एकदम। तो बाबा आळूची पानं मस्त झाली ती, घेते मी। हाँ, तो रोहित निकाल रहा है अब कड़ी पत्ते। हाँ, अभी ये नीचे के ना थोड़े ख़राब हो गए, देखो धूप की वजह से। धूप की वजह से नहीं रहे, ज़्यादा पानी की वजह से हुए वो। ज़्यादा पानी मतलब बारिश रोज़ की आ रही है ना, तो फिर पानी की वजह से वो ख़राब हो गए। ऊपर के पत्ते सही है, तो वो ऊपर ऊपर के ले रहे हैं। और मैंने कैंची ले ली है अपने आड़ू के पान निकालने के लिए। देखिए बहुत सारे हैं, और ये लोग नहीं बनाते। देखो देखो, है ना। तो मैं ये वाले निकाल देती हूँ अभी। तो ये मतलब लगभग बड़े ही है, ये बहुत छोटे नहीं है ये, तो इसका तो बना सकते हैं। अभी पहले इधर रख देती हूँ मैं। आलू वड़ी बनाने का कैसा होता है पता है? इसका झंझट बहुत होता है, क्योंकि आपको ये सारा जो है ना पीछे का डंडी उसका वो निकालना पड़ता है, बेलन से आपको रोल करना पड़ता है, फिर मसाला लगाओ, उसको रैप करो। तो इसके लिए बहुत लोग आलू वड़ी बनाने का ट्राई नहीं करते लेकिन हमारे महाराष्ट्रियन में तो आलू वड़ी फेमस है, तो हम लोग तो करते ही हैं। इन केस मुझे कभी मिले पत्ते तो मैं बना देती हूँ, नहीं मिले तो फिर नहीं बनाती। लेकिन आज मैंने देखा इसके बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं। और आपको आलू वड़ी का पान का मैं एक बताऊँ ना, ये पान आपको दिख रहा है ना, डार्क ग्रीन है। और जो आलू बनाते हैं ना, मतलब जो महाराष्ट्रियन डिश है आलू, उसके भी पत्ते सेम होते हैं, लेकिन वो लाइट ग्रीन के रहते हैं, जो हर एक पानी के बाजू में, मतलब तालाब के बाजू में, नदी के बाजू में, या किसी जंगली एरिया में भी आपको दिखेंगे। लेकिन उसका आप आलू वड़ी नहीं बना सकते। आलू वड़ी इसी पत्ते का बनता है जो डार्क ग्रीन होता है, और इसके डंडी से पता चलेगा आपको, ये हल्की सी ब्राउनिश होती है, या काली बोल सकते हो आप। तो ऐसी डंडी होती है ना, उसी के आलू वड़ी बनती है। ठीक है, ये निकाल देते फटाफट। फाटलेली पानं घेऊ का रे? नको, बस झाले एवढे मग. नाही, त्याच्यात काय होणार आहे? आलू वड़ी रोहित को खाने को इतना मज़ा आता है, फिर अभी बोल रहा है बस हो गया इतना लिया, अभी उसमें एक आलू वड़ी भी नहीं बनेगी। ये तो ना कल परसों ही बनानी पड़ेगी मुझे, नहीं तो ये जल्दी सूख भी जाते हो। जैसे ही आप पेड़ से निकालते हो ना, वैसे वो सूख जाती है। तो सूखने नहीं देना, ये जल्दी बना के रख दूँगी मैं आलू वड़ी। एक ही खा के देखो, फिर पता चलेगा। मैं कम खाता हूँ। ह्याच्यात बनतील 2-3 रोल तरी बनतील आरामशीर. आलूवड़ी के जो रोल होते हैं ना, वो 2-3 तो बन जाएंगे इसमें। काम बहुत रहता है इसमें। तो इसके लिए तो कोई बनाता नहीं है, खाने को मजा आता है इसमें वही मैंने बोला भी कि इसमें पहले काम से बहुत उसका रहता है। नस निकालना हाँ
फिर उसमें लगाना पड़ता है क्या, किसका बोलते हैं अपना, बेसन बेसन का। पहले ना वो एक अंकल थे ना, उनके पास बड़े बड़े पात्रों के पान रहते थे, इसमें बड़े पात्र में कैसे होता अच्छा होता है, है। फटाफट लगा दिया हो गया। अभी इसमें क्या एक अरेंज करो, छोटे पात्र में ऐसे होता है। ये बड़े होंगे ना तब मुझे भेजना। चाय रखी है और अभी बन रहे पोहे, कटिंग चॉपिंग हो गया है, यहाँ पे पोहे भिगो दिए हैं, तो अभी पोहे बनेंगे। अब पोहे क्या बनेंगे, जैसे बनते हैं वैसे ही बनाते हैं हम लोग भी। ग्रीन मिर्ची डालेगी ना? हाँ पहले बच्चों के लिए डालना है, हाँ। बाद में मैं डाल दूंगी। ठीक है। क्योंकि ये इसमें मिर्ची नहीं डाली है, वो पोहे है। दिव्यांश को मैंने फ़ोन दे दिया और दिव्यांश अभी पोहे खाएगा। हाय तुला बोलायला सांगितलं, जब हाय बोलने को बोलती हूँ तब नहीं बोलता, अभी बोल बोल हाय बोल हाय। और जब मैंने बोला भी नहीं है तब बोल रहा है हाय। तो उसको पोहे खिलाती हूँ मैं, और पुण्य को भी जिग्नेश भाई पोहे खिला रहे हैं, वो टेबल सेट कर रही है वहाँ से। तो देखिए वहाँ पे तो कपिल शर्मा शो लगा है, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, दोनों को 2 फ़ोन दे दिए, पुन्नू भी खेल रहे हैं। और यहाँ पे है गर्मा गर्म चाय जो कि उसने केटल में निकाली है, और यहाँ बने हैं पोहे, और वो बच्चों के हैं जो रखे हैं तो हम लोग खा लेंगे उसको। और ये सारा नाश्ता मनीषा के घर का तो आपको पता ही है, और सब कुछ ऐसे रेडी है। और मनीषा ने छाछ भी बनाई है, और चाय में डाल के छाछ पीने वाली है। देखो छाछ को तो उसको चाहिए, लेकिन चाय भी बनाई है, तो चाय भी पीने वाली है और छाछ भी पीने वाली है। वो कॉकटेल बनाने वाली है आज पेट में। बहुत ज़्यादा। हाँ फिर क्या। इधर सुना, इधर देना चाहिए, इधर तक पुण्य અહીંયા બેસ જવાની ગોવા આજે આ રમ ત્યાં જિગ્નેશ આવી જાય અહીંયા પસંદ પવે नहीं बोला नहीं। इसमें चाय दे दो। अच्छा थोड़ा इसके ले लिए लो बोला थोड़ा सा मैं नाश्ता બધા तो માટે लेगा चाय करो के तो। साथ। बस हो कप का गया। कितना? 10 रुपये? क्या किधर मिलता है? हाँ 10 रुपये में नहीं मिलता? पेट्रोल भी नहीं आता अभी। पेट्रोल भी 106 का हो गया इंडिया में, और इधर 180 का हो गया। और गर्मा गर्म चाय और नाश्ता, मतलब वही पोहे। और ये चाय वाले मोदी जी। आओ साथ मिलके भाई और बहनों, चलो नहीं नहीं होता दूर वड़ा पाव तो इंडिया ठीक की है। याद में हाँ हम लोग खा रहे हैं पोहे के ऊपर सेव सेव। डाल के तो मनीषा वही बोल रही है कि कितना ये सब खाने के बाद याद आता है ना ऐसे इंडिया का। तो मैं इंडिया की याद में तो खा रहे हैं ना हम लोग, तो सेव पोहा। हमारा खा के तो हो गया है, और मनीषा अभी उठा रही है सब, और मैं तो सुस्त हो गई हूँ, अभी तो मैं बैठ रही हूँ यहाँ पे। और फिर हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे, बाइक की लाया है, बाइक से हम निकलेंगे। और अभी बजे है 8, देखिए 8 बज गए। और फिर हाँ आज का दिन यहीं पे ख़त्म हुआ, अभी जाके सीधा सोना ही है। दिव्यांश की तो स्कूल नहीं है, छुट्टी है उसको, तो फिर जल्दी नहीं उठेंगे तो भी चलेगा। और बस ठंड है बाहर, बाहर बहुत ठंड हो गई है। हाँ स्कूल नहीं है ना उसकी। तो अच्छा है हाँ पहले तो कर ले तो अभी जाएंगे थोड़ी देर में घर। तो आज का दिन ऐसा ही फिनिश हो जाता है। आज बहुत सारा हम घूमे, क्योंकि बहुत टाइम से मैं कहीं नहीं गई थी, और आप मानोगे नहीं लगभग 1.5 से 2 महीने तक मैं ऐसे नीचे नहीं गई थी। मतलब मंदिर जा रही थी, जैसे गणपति थे हमारे तो मंदिर गई थी और विसर्जन में गई थी, लेकिन ऐसे पर्सनली जो हम लोग संडे को घूमते हैं ना वो हम लोगों ने लगभग 2 महीने हम कहीं नहीं गए। तो आज बहुत टाइम बाद हम निकले हैं और थोड़ा घूमे, अपने खास दोस्तों से मिले।
तो ऐसा हमारा आज का संडे फिनिश हो जाता है। तो व्लॉग कैसे लगा ये आप ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए। और केन्या की नई नई चीज़ें दिखाने का मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ, लेकिन कैसा हो रहा है, वेदर सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे। वेदर बहुत ही ख़राब है यहाँ का। हर दोपहर के बाद बारिश आ रही है और शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो चाहकर भी मैं बाहर का कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ। ट्राई तो करती हूँ, आपने जैसे व्लॉग्स में देखे ही होंगे कि नया नया चीज़ मैं दिखाने का ट्राई कर रही हूँ। लेकिन जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ, वो भी दिखाना चाहती हूँ, तो वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन ठीक है, अभी शायद समर धीरे धीरे समर शुरू हो जाएगा। समर ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई वेदर फिक्स नहीं है ना, मतलब कि इंडिया में जैसे समर विंटर होता है, रेनी होता है, वैसा यहाँ पे फिक्स नहीं है। एक दिन में 4 वेदर, मतलब 3 वेदर होते हैं यहाँ पे। सुबह में बहुत अच्छी धूप निकलेगी, दोपहर में हल्की हल्की बारिश आएगी और शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो इस वजह से एक ही दिन में 3 वेदर आपको देखने को मिलते हैं और उस वजह से हम कहीं जाने आने का मतलब पूरा मैसी हो जाता है, सारा प्लान अपना पूरा फेल हो जाता है। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जगह दिखाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन लोगों का कल्चर, लोग, और जैसे इंडियंस का भी मैं सारा सब कुछ दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। तो वो सारा मैं आपको पहले की तरह दिखाऊँ। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। श्री स्वामी समर्थ। बाय। मनीषा भी बाय कर रही है और हम लोग अभी बर्तन करेंगे। हमेशा का काम करेंगे रे। और मनीषा के पीछे के बाल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो मैंने काटे ना, इसके हाईलाइटेड तो है लेकिन अच्छे लग रहे हैं। और जिग्नेश भाई के तो आपने देख लिए, जंगली हो गए थे ऐसे तेरे नाम। लेकिन अभी अच्छे लग रहे हैं। तो ठीक है, चलो बाय बाय करा, चला बाय बाय बाय। बाय। ओके बाय।